गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने अमृतसर की जो विक्ट्री हुई थी बासिन की, ठीक उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम जो महाराजा रणजीत सिंह की जो कुछ मेजर कॉन्क्वेस्ट थी उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। मेजर कॉन्क्वेस्ट ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह की महान जो विक्ट्रीज थी उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान, अटक, देराजा, कश्मीर एंड पेशावर। ये उनकी महान जीते माना जाता है, इनको विक्ट्रीज माना जाता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान जून 1818 AD। तो मुल्तान की जीत जो कि 1818 AD में हुई थी। मुल्तान वाज इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली एन इम्पॉर्टेंट रीजन। ये सैनिक और आर्थिक तौर पर जो मुल्तान था वो एक महत्वपूर्ण एरिया माना जाता था। इन 1802 AD रंजीत सिंह अटैक्ड। 1802 में रंजीत सिंह ने अटैक किया मुल्तान पर। मुल्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अटैक किया था ये। मुजफ्फर खां द रूलर ऑफ दैट प्लेस पेड ट्रिब्यूट टू महाराजा रंजीत एंड सेंट हिम बैक। तो वहाँ के शासक ने महाराजा रंजीत सिंह को जो लगा कुछ ट्रिब्यूट देकर पेमेंट करके रंजीत सिंह को वहां से वापस भेज दिया था। When the नवाब ऑफ मुल्तान डिड नॉट सेंड द एनुअल ट्रिब्यूट एज प्रोमिस, जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह के साथ उस मुजफ्फर खान ने ये वादा किया था कि वो उनको सालाना जो पेमेंट दिया करेगा उसको देना भूल गया। बाय हिम महाराजा रंजीत सिंह अटैक्ड मुल्तान इन 1805 AD। 1805 में महाराजा रंजीत सिंह ने दोबारा मुल्तान पर अटैक कर दिया। बट ड्यू टू द अराइवल ऑफ मराठा चीफ जसवंत राय होलकर विद हिज आर्मी इन पंजाब, महाराजा वाज फोर्स टू रिटर्न। बस जैसे ही जो मराठा चीफ जसवंत राय था वो अपनी सेना को लेकर पंजाब में पहुंचा, तो इसी कारण महाराजा रंजीत सिंह को अपने सेकेंड अटैक पर जो मुल्तान पर किया था उसको छोड़कर वापस जाना पड़ा। इन 1807 1807 AD में द महाराजा अटैक्ड मुल्तान फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार मुल्तान पर अटैक किया। द सिख आर्मी ऑक्यूपाइड सम एरियाज ऑफ मुल्तान। तो सिख सैनिकों ने मुल्तान के कुछ एरिया को कवर कर लिया। बट बाबल खां द नवाब ऑफ बावलपुर अटैक्ड द acted as mediator between the Maharaja and the Nawab Muzaffar Khan to help them made a compromise with each other। तो जो बहावल खां था उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह और जो नवाब मुजफ्फर खां था उनके बीच में एक विचोले का काम, मेडिएटर का काम किया। दोनों में उन्होंने समझौता करवा दिया, एक दूसरे के साथ संधि की करवा दी। On February 24, 1810 AD, the army of the Maharaja captured a few areas of Multan। तो 1810 में महाराजा की आर्मी ने मुल्तान के कुछ इलाकों को अपने अधीन कर लिया। On February 25, the Sikhs besieged the fort of Multan। मुल्तान के किले को अपने अधीन किया। But due to the loss of the six soldiers of the महाराजा and the illness of मोहकम चंद, the महाराजा had to lift the siege। तो सिखों की सेना के जो नुकसान होने के कारण और जो मोहकम चंद था उसकी बीमार हो जाने के कारण महाराजा रणजीत सिंह को इस किले की जो किलेबंदी की गई थी उसको छोड़ना पड़ा। In 1816 AD, Maharaja sent Akali Fulla Singh along with his army to collect tributes from the rulers of Multan and Bahawalpur। तो 1816 में महाराजा रणजीत सिंह ने अकाली फुला सिंह को और उसके साथ कुछ सैनिकों को बहावलपुर और मुल्तान के जो शासक थे उनसे जो ट्रिब्यूट्स पेमेंट थी वो लेने के लिए सेंड किया। ही कैप्चर्ड सम अदर एरियाज ऑफ मुल्तान। तो उन्होंने मुल्तान के कुछ और एरिए पर भी अपना अधिकार कर लिया। द नवाब ऑफ मुल्तान इमीडिएटली मेड अ कॉम्प्रोमाइज विद द फुला सिंह। जो मुल्तान का नवाब था उन्होंने जल्दी ही
शीघ्रता से ही अकाली फूला सिंह के साथ एक समझौता कर लिया। इन 1817 AD भवानी दास अटैक्ट मुल्तान। भवानी दास ने मुल्तान पर अटैक किया, 1817 की बात है ये। बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, वो सफल नहीं हो पाया। इन जनवरी 1818 AD विद 20,000 सोल्जर्स मिस्र दीवान चंद अटैक्ड मुल्तान। तो 1818 में 20,000 सैनिकों के साथ मिस्र ने, दीवान चंद था, उन्होंने मुल्तान पर अटैक किया। नवाब मुजफ्फर खां विद 2,000 सोल्जर वेंट इनसाइड द फोर्ट, वो 2,000 सैनिकों के साथ किले में चले गए। द 6 सोल्जर्स आफ्टर कॉन्क्यूरिंग द सिटी, शहर को जीतने के बाद बिसीज्ड द कोर्ट, इस किले को घेर लिया। द सीज कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय तक ये जो घेराबंदी थी वो चली थी। एट लास्ट साधु सिंह वेंट इनसाइड द फोर्ट अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को लेकर इस किले के भीतर गए। एज अ रिजल्ट इन जून 1818 में जो नतीजा था, द 6 कॉन्क्यूर्ड मुल्तान, सिखों ने इस मुल्तान को जीत लिया। द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुल्तान वाज हैंडेड ओवर सुखदयाल सिंह को ये मुल्तान का जो प्रशासन था वो सौंप दिया गया। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू बाज सिंह, और जो सैनिक प्रशासन था वो बाज सिंह को दे दिया गया। खुशहाल सिंह वाज गिवन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुल्तान, और जो पुलिस प्रशासन था वो खुशहाल सिंह को दिया गया। दीवान सावनमल वाज अपॉइंटेड एज अ सूबेदार ऑफ मुल्तान, और जो दीवान सावनमल था उसको मुल्तान के सूबेदार पर, जो सूबेदार की पोस्ट थी उस पर नियुक्त कर दिया गया। विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान की जीत के साथ द प्रेस्टीज ऑफ रणजीत सिंह वाज एनहेंस्ड, जो रणजीत सिंह की प्रसिद्धि सी फेमस प्रसिद्धि थी वो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी थी। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, द अफगान पावर इन साउथ पंजाब वाज हिट, जो साउथ में पंजाब के साउथ हिस्से में जो अफगान की पावर थी उनको भी गहरी चोट लगी। द मुस्लिम रूलर्स ऑफ दिराजट एंड बहावलपुर आल्सो केम अंडर द रणजीत सिंह, इन दोनों इलाकों के जो मुसलमान थे वो भी रणजीत सिंह के अंडर आ गए थे। इकोनॉमिकली दिस विक्ट्री प्रूव बी यूजफुल फॉर टू ट्रेड दैट इंक्रीज, तो अगर आर्थिक तौर पर इस विक्ट्री की बात करें तो वो ट्रेड के लिए और उसको और बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया था। द विक्ट्री इनकर्स्ड हिम टू कॉन्क्योर मोर एरियाज, इस जीत के साथ ही रणजीत सिंह को और ज़्यादा इलाके जीतने में जो थी उसकी उत्साहिता थी और बढ़ गई थी, जो ईगर थी। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर जुलाई 5, 1819, 1819 में जो कश्मीर की जीत, द वैली ऑफ कश्मीर ड्यू टू इट्स ब्यूटी वाज फेमस एज द पैराडाइज ऑफ ईस्ट, कश्मीर को अपनी सुंदरता के कारण इसको जो है ईस्ट का स्वर्ग माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह वाज डिजायरस ऑफ कॉन्क्यूरिंग द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर, महाराजा रणजीत सिंह जो की तीव्र इच्छा थी इस जो कश्मीर की सुंदरता की जो घाटी थी उसको जीतने की। इन 1811-12 AD ही टुक पोजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ भीमबार एंड राजौरी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने भीमबार और राजौरी इलाके को जीतने के पश्चात नियर कश्मीर, जो कश्मीर के पास थे, नाउ बाय मूविंग फॉरवर्ड द महाराजा वांटेड कॉन्क्यूर द वैली ऑफ कश्मीर, अब वो आगे बढ़ा क्योंकि वो कश्मीर की जो इस वैली घाटी को जीतना चाहता था। एट द सेम टाइम द वजीर फतेह खां बरकजाई ऑफ काबुल, जो कि बरकजाई ऑफ काबुल का नवाब था, आल्सो मेड अ प्लान टू ऑक्यूपाई कश्मीर, उसने भी योजना बना ली थी कश्मीर को जीतने की। इन 1813 AD एट रोहतास ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर झेलम, झेलम रिवर के किनारे, देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन फतेह खां एंड रणजीत सिंह, यहाँ पर रणजीत सिंह और फतेह खां के बीच में एक समझौता हुआ। दैट बोथ द आर्मीज टुगेदर वुड अटैक कश्मीर, कि दोनों सेनाएं मिलकर कश्मीर पर अटैक करेंगी। एंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर, और कश्मीर को जीतने के बाद फतेह खां वजीर ऑफ काबुल, जो फतेह खां वुड हेल्प रणजीत सिंह टू कॉन्क्योर मुल्तान,
कि वो रणजीत सिंह की हेल्प करेगा मुल्तान जीतने में, एंड इन रिटर्न, और इसके बदले में महाराजा वुड हेल्प फतेह खां टू कॉन्कर अटक, और महाराजा रणजीत सिंह फतेह खां को हेल्प देगा अटक जीतने में। आउट ऑफ द कॉन्कर्ड एरियाज एंड फ्रॉम द लूटेड बूटी, और जो जीते हुए इलाके हैं और उसमें जो भी संपत्ति लूटी जाएगी, द महाराजा वुड बी गिवन 1/3 एज इज शेयर, और महाराजा उसका तीसरा हिस्सा फतेह खां को देगा। आफ्टर द एग्रीमेंट, समझौते के बाद, द महाराजा सेंट एन आर्मी ऑफ 12,000 सोल्जर अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहकम चंद फॉर द कंपेन ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की मुहिम में महाराजा रणजीत सिंह ने 12,000 सैनिक जो थे वो मोहकम चंद की अगुवाई में भेज दिए टू सपोर्ट फतेह खां की हेल्प के लिए। बट फतेह खां क्लेवरली लेफ्ट द सिख सोल्जर बिहाइंड, बट फतेह खां ने चालाकी से जो सिख सेना थी उसको पीछे छोड़ दिया। ही एडवांस्ड फर्दर एंड एंटर्ड द कश्मीर वैली, वो आगे चले गए और कश्मीर में जो थे एंट्री कर चुके थे। द रूलर ऑफ कश्मीर अता मोहम्मद रेसिस्टेड द एनिमीज एट शेरगढ़, तो शेरगढ़ की जगह पर जो प्लेस है कश्मीर में, वहाँ जो अत मोहम्मद खान ने रोकने की कोशिश की फतेह खां को विद फतेह खां, बट फतेह खां डिफीटेड हिम विदाउट द हेल्प ऑफ द सिक्स, बट फतेह खां ने उस शासक को बिना सिखों की सेना की हेल्प से हरा दिया। इन दिस वे, इस प्रकार फतेह खां ब्रोक द एग्रीमेंट मेड विद द महाराजा, इस प्रकार फतेह सिंह ने जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था, उसको तोड़ दिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।